अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टूडियो 9। मेरा नाम है मोहम्मद दानियल इकबाल। जैसा कि आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर ख़ज़ा 2025 के इम्तहानात चल रहे हैं और इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इन इम्तहानात को लेने के लिए जो पेपर का पैटर्न है वो तब्दील कर दिया है। ऐसे में कई स्टूडेंट्स गलत तरीके से अपने पेपर को अटैम्प्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके या तो नंबर नहीं आएंगे या नंबर कट जाएंगे। तो आज की वीडियो में इस हवाले से आपको गाइड किया जाएगा ताकि आप अपने पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी क्लास हो, मैट्रिक, एफए, आईकॉम, बीए, बीकॉम, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, बीएस, बीएड या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, कोई भी क्लास हो, आपका सेमेस्टर खज़ा 2025 से जो पेपर पैटर्न है और जो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार है वो तब्दील कर दिया गया है। पहले पेपर पैटर्न कुछ इस तरह का होता था कि 8 सवालात आते थे, उनमें से कोई से आपने 5 सवालात के जवाबात देने होते थे। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो गूगल पे सर्च भी करते हैं कि पुराने पेपर मिल जाए, उनमें से पैटर्न देख लेंगे या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। तो अब जो पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल तब्दील हो चुका है। तमाम क्लासेस के लिए, तमाम कोड के लिए आपका जो पेपर पैटर्न है वो ये है कि आपको 5 सवालात आएंगे, पाँचों के पाँचों सवालात वो लाजमी होंगे। उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो चॉइस हो सकती है वो कुछ इस तरह हो सकती है कि आपको 5 सवालात आए हैं, उनमें से किसी एक सवाल के अंदर 2 जुज़ हैं, तो आप कोई एक कर सकते हैं। या अब जो आपका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीकाकार है वो भी यूनिवर्सिटी ने आपका फिक्स कर दिया है, तब्दील कर दिया है। अब आपको जो है वो हर सवाल के जवाब के लिए 4 सफ़े दिए जाएंगे, उसमें आपने अपने जवाब को कंप्लीट करना होगा और उसके लिए मखसूस जगह दी जाएगी। यानी कि आपका पेपर आता है, उसमें 5 सवालात हैं। सवाल नंबर 1 जो है वो आपने आंसर शीट पे आंसर नंबर 1 के अंदर लिखना है और उसका जो सफ़ा नंबर होगा वो सफ़ा नंबर 3 से 6 तक होगा। इसी तरह सवाल नंबर 2 जो है वो आपने आंसर शीट के अंदर आंसर नंबर 2 में लिखना है, उसका जो सफ़ा नंबर होगा वो सफ़ा नंबर 7 से 10 तक होगा। इसी तरह जो सवाल नंबर 3 है वो आपने आंसर शीट के अंदर आंसर नंबर 3 में लिखना है, उसका जो सफ़ा नंबर होगा वो सफ़ा नंबर 11 से 14 तक होगा। इसी तरह जो आपका सवाल नंबर 4 है वो आपने आंसर शीट के अंदर आंसर नंबर 4 के अंदर लिखना है, उसका जो सफ़ा नंबर होगा वो आपका 15 से 18 तक होगा। इसी तरह जो आपका आखिरी सवाल होगा सवाल नंबर 5, वो आपने आंसर शीट के अंदर आंसर नंबर 5 में लिखना है, जिसका सफ़ा नंबर 19 से लेके 22 तक होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि गलती कर रहे हैं, जानबूझ के तो नहीं कर रहे लेकिन उनसे गलती हो रही है, तो उनके या तो नंबर कट जाएंगे या बिल्कुल ही फेल हो जाएंगे। वो कुछ गलतियां मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने जो पेपर का पैटर्न बनाया है वो इंग्लिश के पेपर के लिए तो ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर जो है वो उल्टे हाथ से ही शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे जब उर्दू का पेपर आता है या अरबी का पेपर आता है तो स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीधे हाथ से जो है पेपर स्टार्ट करना चाहिए। तो वो सीधे हाथ से पेपर स्टार्ट करने के चक्कर में सवाल नंबर 1 का आंसर जो है वो सफ़ा नंबर 22 पे लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब वो वहां से शुरू करेंगे फिर आगे जितने भी आंसर लिखेंगे वो उनके गलत होते जाएंगे। तो आपका कोई भी पेपर हो, चाहे उर्दू का हो, इंग्लिश का हो, अरबिक का हो, वो आपने अगर सवाल नंबर 1 कर रहे हैं तो आपने उसको आंसर नंबर 1 के अंदर उधर लिखना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है वो दूसरी गलती ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने सवाल नंबर 1 का आंसर लिखना है तो आपने आंसर नंबर 1 के अंदर जाना, जो कि सफ़ा नंबर 3 से 6 तक बनता है। अब आपके 3 सफ़ों पे आंसर आ जाता है, 1 बच जाता है, यानी कि सफ़ा नंबर 6 बच जाता है। तो आपने इसको बिल्कुल खाली छोड़ देना है। अगले सफ़े पे जो आपका आ जाएगा सफ़ा नंबर 7, जो कि आंसर नंबर 2 का है, वहाँ पे आपने सवाल नंबर 2 का आंसर लिखना शुरू करना है और इसी तरह जो उसके 4 सफ़े हैं उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अगर हो जाता है ठीक है, नहीं होता, सफ़ा बच जाता है, तो उसको खाली छोड़ देना है और अगले आंसर पे चले जाना है। इस तरह ही आपने फॉलो करना है। और स्टूडेंट्स जो है वो तीसरी गलती ये करते हैं कि वो जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं, 5 सवाल आते हैं, पाँचों के पाँचों लाजमी हैं। अब हम भी इसी तरह करते थे, जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता था तो हमें जो सबसे अच्छा आता था वो हम पहले लिख लेते थे। तो जो सवाल नंबर 5 है, अगर आप उसको आंसर नंबर 1 में लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपने अगर कोई दूसरा सवाल पहले करना है, अगर आप मिसाल के तौर पे आप 3 करना चाह रहे हैं, तो आपने उसको आंसर नंबर 3 के अंदर लिखना है
और जो उसका सफ़ा बनता है वहां से उसका आंसर स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आपने सवाल नंबर 1 की जगह पे लिख देना है, इस तरह आपका वो गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे। ये 3-4 गलतियां जो आपने नहीं करनी। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिटेल अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।